अभी हम खड़े हैं, ये आरा का वीर कुंवर सिंह की धरती रमना मैदान है और यहाँ पे जो है कल कांग्रेस की जो SIR के खिलाफ जो रैली पूरे बिहार में चल रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, वो कल 30 तारीख को आरा पहुँचने वाली है और यही जो है वीर कुंवर सिंह की धरती वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है। हम चाहेंगे कैमरा में दिखाने के लिए कि यही वीर कुंवर सिंह का स्टेडियम है, यहाँ पे कल राहुल गांधी की एक सभा होने वाली है, जो संयुक्त सभा होगी, जिसमें जो है महागठबंधन के तमाम नेता होंगे। ये जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान को पूरी तरह से पाट दिया गया है और हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरह की तैयारी है, क्या तैयारी है, तैयारी का दिखाएंगे भी किस तरह से तैयारी यहाँ पे चल रही है। साथ हाकिम प्रसाद उपस्थित हैं, जो राजद के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और हैं भी अभी फ़िलहाल यहाँ पे उपस्थित हैं। बात करूँगा कि क्या ये SIR के खिलाफ जो राहुल गांधी का पद यात्रा है, गाड़ी से भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो किस हद तक ठीक है, क्या इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ मिलने वाला है? क्या लगता है कि जो ये राहुल गांधी का यात्रा है, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, लोगों को जो नाम कटे हो उसके खिलाफ NDA पर धावा बोल रहे हैं? देखिए, जब हिंदुस्तान के चाहे गलत प्रवृत्ति के जब होता है काम, तो उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं नेतृत्व कोई जागता है। तो ये जो तानाशाह बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, NDA की जो सरकार है, गाल गुल कर करके यानी धोखाबाजी कर करके अपना सरकार कर्नाटक में बना लिया और हम समझते हैं कि 2024 में भी उनका जो स्थिति था, हम समझते थे कि 200 का वो नीचे आते, लेकिन आज वहीं वोटर लिस्ट साल भर के अंदर में ही हम अवैध हो गए। तो इस अवैध वोटर से जब आप प्रधानमंत्री बने हैं तो पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रह गई बात राहुल गांधी जी जो कर्नाटका में चोरी पकड़े, फिर बिहार में चोरी पकड़े, तो हम लोग को लगता है आंदोलन के अलावा लोकतंत्र में अपनी बातों को जनता के बीच में ले जाने का एक माध्यम धरना प्रदर्शन और लोगों के बीच में जा कर के बातों को कहना, उसी नेतृत्व में अपने बातों को इंडिया गठबंधन के सारे नेता रख रहे हैं। और हम समझते हैं कि NDA के लोग सब लोग घबराए हुए हैं और हम समझते हैं इंडिया गठबंधन NDA के जो साजिश है बिहार में चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार के ऐसा लोग है कि उड़ती चिड़ै को हल्दी लगाते हैं। अच्छा, बिहार में चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है कि जवाब दें, अगर ये बात सत्य है तो हमको आगे रिपोर्ट सौंपें और नहीं सौंपे तो फिर अपने अथी कर दें अपना राहुल गांधी। चुनाव आयोग तो चुनाव इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। इलेक्शन कमीशन एजेंट है, देश का विपक्ष का नेता, विरोधी दल का नेता राहुल जी पार्लियामेंट में शपथ लिए और वे आदमी जब मंच से बोल रहे हैं, अपने बातों को कह रहे हैं कि हम अडिग हैं अपने बातों पर, तो यदि बात गलत कर रहे हैं तो तुम FIR करो। क्या आपको क्या लगता है SIR का जो मुद्दा है ये चुनाव में देखने को मिलेगा? इलेक्शन कमीशन से बड़ा पद होता है। इलेक्शन कमीशन ठीक है IAS अफसर का, लेकिन इलेक्शन कमीशन से विरोधी दल का नेता का बड़ा पद होता है। अच्छा, ये SIR के खिलाफ जो महागठबंधन सड़कों पर उतरा है, अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में कई गो लोग उदाहरण के साथ लोग जाकर के कहा कि मुझे मृत घोषित किया गया, मैं जिंदा हूँ। अब क्या साक्ष्य, कितना साक्ष्य चाहेंगे? तो ये क्या विधानसभा चुनाव में जो आप लोगों को महागठबंधन को इसका? अरे महागठबंधन सरकार, देखिए बिहार के लोग इनसे ऊब चुकी है। और देखिए जब हिंदुस्तान में अंगड़ाई युवा वर्ग जो लिया है ना, जब युवा वर्ग अंगड़ाई ले लेगा तो कोई सरकार टिक नहीं पाएगी। और युवा वर्ग जो है उन लोग का एक ही आस लौक रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में मेरा भविष्य है। कई बच्चा BA MA कर करके रोड पर भटकते फिर रहा है। बेरोजगारी से जो BA MA MSc किया है उससे मजदूरी करवाइएगा, पकौड़ा छनवाइएगा, जिलेबी छनवाइएगा, घुनसार जोकवाइएगा, तो इससे वोट होगा। रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, ये अब मैक्सिमम आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो देख लीजिएगा, कांग्रेस के रिजीम में कम से कम मैक्सिमम 7 लाख फौज में बहाली हर साल होती थी, देख लीजिएगा एवरेज। इनके रिजीम में 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 15 लाख की जुमलाबाजी के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों का, बिहार पहला चुनाव है अभी SIR पर, हम समझते हैं कि अब फिनिश हो जाएंगे लोग निश्चित तौर पर। अच्छा, कल नित्यानंद राय आए थे आरा में, उन्होंने राहुल और गांधी और तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के मां को गाली अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस पर
अरे भैया गाली का कहीं व्यवस्था नहीं है। जो भी किया होगा वो गलत किए हैं, मैं कहता हूँ कि गलत किए हैं। और वे लोग बात के बतंगड़ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा गाली देने वाला कौन है? सोनिया जी को क्या क्या नहीं बोला। सोनिया जी को जर्सी गाय तक ले बोले नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में शीर्ष नेतृत्व के पद पर आकर के। और राहुल गांधी नहीं बोले हैं, ना तेजस्वी जी बोले हैं, ना मुकेश सहनी बोले हैं, ना दीपंकर जी बोले हैं। आप और हमारे जैसे कोई अदना कार्यकर्ता अपना आवेश में बोल दिया तो इसको लोग बात के बतंगड़ बना रहे हैं। जो उच्च पर शीर्ष पद पर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा है वो विपक्ष के नेता है सोनिया जी, देश के सबसे त्याग के मूर्ति है, और उनको कहते हैं कि जर्सी गाय। अच्छा, क्या मानते हैं आप ही के संसदीय भाषा बोलने का वो लोग राह लगाए हैं। दूसरे पर सुपवा से चलनिया से सुपवा के जगह में 77 को छेद बा। अच्छा, कुछ आप ही के पार्टी लोग कह रहे हैं कि जो मोदी का जो शासन है तानाशाह के रूप में हो गया है। बिल्कुल तानाशाह हो गया है भैया। तानाशाह नहीं तो आप में भ्रष्ट कितना हो तो लाइफ बॉय साबुन से धोआ गया, निरमा पाउडर, वॉशिंग निरमा पाउडर। और लोग है तो भ्रष्ट में हमें कहा तो हम कार्रवाई करेंगे भ्रष्टाचारी को खिलाफ में। कितना उदार इस पर करेंगे तो हम पर्दा खोल देंगे तो नंगा लोग हो जाएंगे। इसी बिहार में लोग खुलेआम लोग नंगा नाच कर रहे हैं, लोग खुलेआम घूर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, हाकिम प्रसाद जी को जो विधानसभा चुनाव आने वाला उसके लिए क्या तैयारी है, किस तरह से? मैं तैयारी क्या करूँगा, हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, एक पार्टी के बंधे हुए सिपाही है। जो पार्टी निर्णय लेगा वो हम लोग काम करेंगे। ये थे हमारे साथ भोजपुर से हाकिम प्रसाद जी, जो बता रहे थे कि क्या तैयारी है और विधानसभा चुनाव में आने वाले विधानसभा में किस तरह से रणनीति बनाकर काम करना होगा। हम